हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा सीटेट का जो रिजल्ट था आप सभी लोगों का आ चुका है और उसके बाद में आपके कई सारे डाउट दिमाग में चल रहे होंगे कि सर ऐसा क्या मैं करूं, सीटेट के बाद में ऐसा क्या करूं, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए जिससे कि हमें जॉब मिल सके। ठीक है ना, कई सारे आपके डाउट्स होंगे और लगातार आपके कॉल मैसेज आ रहे हैं कि कैसे क्या हमें करना है। तो उन सारे प्लान्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या हमारे प्लान में, क्या हमारे दिमाग में रणनीति होनी चाहिए, क्या जो हमारे प्लान है उनको कैसे हम अपना 100% दें जो हमें एक सरकारी जॉब मिल सके। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ध्यान से वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप और लोगों के पास में शेयर करें, ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि जिससे कि उनको भी और फायदा मिल सके। ठीक है, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर, जिससे कि उनको इसी तरीके की ऑथेंटिक और जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं कि सीटेट के बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से अगर आप लोग समझेंगे तो आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखते हैं, जरा समझते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो। सबसे पहले नंबर पे हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका कैसा होता है, ये क्वालिफाइंग का नेचर एग्ज़ाम होता है। इसे केवल आप पास करना आपको होता है। ठीक है, तो जिन साथियों ने यहाँ पर मैंने आपको कई सारी वीडियो में लगातार बताया हुआ है कि अगर आपका 82 मार्क्स आ रहा है, ठीक है ना, और या आपका 90 मार्क्स आ रहा है तो आप कैसे हैं, सीटेट में हो गए हैं पास। ठीक है, आगे बात समझ में, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको कई बार ये चीज़ आपको बताई भी है कि अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से कैसे हो गए हैं, पास हो गए हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर सीटेट जब आप पास कर लेते हो, ठीक, ये 82 मार्क्स हो गया और 90 मार्क्स हो गया। ध्यान से वीडियो को पूरा देखें, एक भी पॉइंट को स्किप ना करें क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। ठीक, और जितनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ जिस तरीके से मैंने चीज़ों को अचीव किया हुआ है। ठीक है, आगे बात सुन। तो अगर आप 82 पाली हैं और 90 पाली तो आप कैसे हो, सीटेट में पास हो गए। ठीक, अगले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। अब देखो सीटेट जो है इसमें दो तरीके के हमारे पास चांस निकल के आ जाते हैं। कौन कौन से दो चांस निकल के आते हैं जो आपको आगे करना है। एक तो आपका क्या निकल के आता है, एक आपका गवर्नमेंट निकल के आता है, मतलब गवर्नमेंट की नौकरी आप कर सकते हो, और दूसरा यहीं पर आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट की नौकरी आप कर सकते हो। ठीक, आगे बात समझ में। आई थिंक उम्मीद है मुझे आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी जो मैं यहाँ पर आप बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो सीटेट आप अगर देते हो तो क्वालिफाइंग कितना होना चाहिए, 82 नंबर, और 90 नंबर यहाँ क्वालिफाइंग होना चाहिए। इसके बाद में आपके दो ऑप्शन निकल के आते हैं, एक तो गवर्नमेंट होता है, एक प्राइवेट होता है। ठीक, आगे बात समझ में। तो अब देखो यहाँ पर समझना ध्यान से, इसको मैं स्किप करता हूं और आगे आप समझेंगे। देखो अब समझो, यहां पर अगर हम बात करें तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि सीटेट जो है इसमें आपको क्या करना है कि दो आपके ऑप्शन यहां पर निकल के आ जाते हैं। कौन सा, एक आपका है प्राइवेट, ठीक, एक क्या है आपका प्राइवेट में आप टीचिंग कर सकते हो। दूसरा आपका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो हमारा मेन फोकस आज की वीडियो पर रहेगा। ठीक, अब देखो समझो, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप प्राइवेट की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। हाँ, उन साथियों के लिए जिनको पैसे की समस्या रहती है, आर्थिक प्रॉब्लम रहती है, घर में अकेले हैं और वो चाहते हैं कि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, आप प्राइवेट जो भी आपके आस पड़ोस में जो भी स्कूल हो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और जैसा कि आप लोगों, देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों ने क्या देखा होगा, नई शिक्षा नीति जो आई है, ठीक, उसमें ये चीज़ पूरा डिटेल्स में दिया गया है कि जो भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस होंगे उनमें आप क्या होगा, सीटेट पास आपका जरूरी होना चाहिए। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ में। ध्यान से वीडियो को पूरा देखें और आप स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। ठीक, अब तो भाई ये बात समझ में आ गई कि आप प्राइवेट, और अब देखो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक्सपीरियंस करना चाहिए और मैं, अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने घंटे पढ़ाई करके प्राइवेट जॉब करके भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करेगा, ये कोई टीचर्स या कोई आपको कोई नहीं बता सकता है। हो सकता आप हाउस वाइफ हो सकता आपके घर की ऐसी कंडीशन हो कि आप 7-8 घंटे प्राइवेट जॉब भी करते हो। ठीक है ना, मानते हो ना, तो ठीक समझते जरा। तो अब हमारी जो मेन आपकी जो फोकस है उस पर हम लोग बात करेंगे जरा, आगे बात समझ में। तो एक प्राइवेट में आप प्राइवेट टीचिंग कर सकते हो और एक गवर्नमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग जो आज हमारा जो मेन वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे। देखो समझो, जब आप सीटेट
क्वालिफाई कर लेते हो यानी कि जो पास कर लेते हो, यहाँ से आपके सामने कितने सारे ऑप्शन निकल के आते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखो समझो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बेटा बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पर किन किन सारे मुद्दों पर आपको काम करना। देखो अब क्योंकि यहाँ पर हम बेटा किसकी बात करें जरा ये भी आपको नोट कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे बाद में कंफ्यूजन हो जाएंगे। मैं गवर्नमेंट एग्जाम की बात यहाँ पर करने जा रहा हूँ केवल। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले नंबर पे आपका क्या है, आपका आता है केबीएस। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, हम सभी पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे। केबीएस की बात अगर हम बात करें तो आपका आता है एनबीएस। ठीक है, आगे बात समझ, ये सीटेट पास वालों के लिए, अगर आप सीटेट पास नहीं है तब भी आपको यही करना है। ऐसा नहीं करना कि आप वीडियो को स्किप कर दें कि अरे मैंने तो पास नहीं किया तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, इसके बाद में मैं अगर बात करूं तो बेटा ये होता है DSSB। ठीक है, मीन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद में एक जो आपका मेन है वो कौन सा है, आपका सुपर टेट हो गया, जिसे हम आसान भाषा में एस्टेट बोल देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ, और कई सारे हैं, जैसे मैं अगर आप बात यहाँ पर करूँ तो एक आपका रीट भी होता है। ठीक, इन सारे पॉइंटों पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है ये। अब देखो जरा समझें यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को। तो कहने का मतलब अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, केबीएस में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो केबीएस की बात करें, केबीएस का पूरा नाम केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है। ठीक, आगे बात समझ में। इसी तरीके से नवोदय की बात होती है, इसी तरीके DSSB होता है, और इसी तरीके से आपका एस्टेट होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो जब हम केबीएस की बात करते हैं, केबीएस में आपका दो तरह के एग्जाम होते हैं। ठीक, एक अगर मैं बात करूँ तो एक आपका लेवल फर्स्ट का होता है जिसे हम प्राइमरी बोल देते हैं। ठीक, जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो ये 1 to 5 हो जाता है। आगे बात समझ में, कितना 1 to 5 होता है। यहीं पर अगर इसकी दूसरे की बात करें तो ये आपका 6 to कितना होता है, 12 होता है। ठीक, आगे बात समझ में, इसमें आप कर सकते हो। अब देखो अगर आप ये चाहेंगे कि सर इसका सिलेबस क्या होता है, क्या सारी चीजें होती हैं, तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बना के इसका अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन चीजें कर सकते हैं। उसी तरीके से बेटा यहाँ पर क्या होता है, आपका नवोदय विद्यालय, यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है। अब यहाँ पर हम जो एक हमने आपके यहाँ पर बात कर रहे हैं DSSB की बात करें। देखो ये जो आपके, अगर आप इसमें जॉब पाते हो, ध्यान समझना मेरी बात को, अगर आप केबीएस और एनबीएस में जॉब पाते हैं तो ये जो वैकेंसी होती है बेटा, ये आपकी ऑल इंडिया होती है। ऑल इंडिया का मतलब क्या होता है कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, आगे बात समझिए, तो चाहे केबीएस के लिए करें चाहे एनबीएस के लिए करें, ये दोनों आपको ऑल इंडिया की जॉब दिलाएंगी। ठीक, अब देखो हम लोग बात करने वाले जरा यहाँ पर DSSB की हम लोग बात कर लें। ठीक, दिल्ली सबऑर्डिनेट करके इसका पूरा नाम होता है, तो आप लोग उसको देख लें। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब हम DSSB की बात करते हो, मैंने DSSB के लिए एक वीडियो भी आप लोगों को सामने बनाया हो, जिन्होंने नहीं देखा वो उसको जरूर देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो DSSB की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो समझो, यहाँ पर 3 से 4 तरीके की आपकी, जैसे यहाँ पर हमने केबीएस में बताया, तो यहाँ पर 3 से 4 तरीके की आपके यहाँ पर जॉब्स निकलती हैं। और अगर हम इसको बोलें तो ये स्टेट वाइज होती है। स्टेट का मतलब ये केवल आपको, अगर DSSB का एग्जाम आप देते हो तो ये केवल और केवल आपको दिल्ली में जॉब आपको मिलेगी। ठीक, आगे बात समझिए। तो आप देखो यहाँ पर हम बात करते हैं ये किस तरीके से होता है, तो एक MCD होता है वहाँ पर है, और एक आपका DOE होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 तरीके से आप जॉब को यहाँ पा सकते हो, और आपका सीटेट यहाँ पर पास होना जरूरी है। जैसा कि मैंने वीडियो आपको बताया था, 4000 इसमें वैकेंसी, 4061 वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पर अभी हमने वीडियो बनाया था, उसमें यहाँ पर नोटिस आपको बताया गया है। ठीक है, आगे बात, मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अगर आपने चीजों को ध्यान से देखा हुआ है। ठीक, ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट को आप लोग स्किप ना करें। जो चाहे तो स्क्रीनशॉट लें या आप अपने कॉपी में नोट जरूर कर लें। अगर आपने पॉइंट स्किप किया तो कहीं ना कहीं आपको समस्या हो सकती है। ठीक, इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर एस्टेट की बात करते हैं, और एस्टेट का नाम यानी कि सुपर टेट की हम लोग जब बात करते हैं तो सुपर टेट की हम लोग, अब देखो यहाँ पर इन तीनों में अलग क्या है, इन तीनों की जब हम बेटा बात करेंगे तो इन तीनों में अलग ये है कि इनमें केवल और केवल आपका बेटा सीटेट आप एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। चलो अब जरा हम लोग उसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और चीज़ों को और डिटेल से समझ लेते हैं। अब देखो, जो आपका सीटेट के बाद में एक एस्टेट का एग्जाम होता है, और अगर इसकी हम बात करें यहाँ पर तो ये आपका क्या है, यूपी का एक एग्जाम होता है, जिसे हम आम भाषा में बेटा क्या बोलते हैं, शिक्षक भर्ती बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में इसको, शिक्षक भर्ती बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर ने ऐसा क्या बता दिया जो हमने आज तक नाम इसका नहीं सुना था। अगर हम शिक्षक भर्ती की बात करें तो इसकी जो शुरुआत थी आपकी, ये सन 2018 में इसकी शुरुआत हो गई थी। और जैसा कि आपको पता है कि पहले वैकेंसी जो आपकी आई थी वो 68,000 की वैकेंसी आई थी, इसके बाद में आपकी 69,000 की वैकेंसी आई थी। ठीक, आगे बात समझ, ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आप लोगों की आई थी। इसके साथ साथ में अभी सुनने को मिल रहा है कि 17,000 तो देखो आज आपको यानी कि कंफर्म है, और ये उम्मीद है कि 51,000 तक वैकेंसी आपकी फिर से आने वाली है।
क्यों? 2024 में बेटा चुनाव है, तो आप ये मान के चलिएगा कि वैकेंसी तो आना श्योर है और नेगेटिव लोगों से आप बिल्कुल भी दूर रहें। अब जरा हम लोग इसकी और चीजें जरा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझना है, जो एस्टेट के विद्यार्थी हैं, ठीक, एस्टेट के लिए जब हम क्वालिफाइंग की बात करते हैं तो बेटा अगर आपने सीटेट पास कर लिया है तब भी आप इस वाले एग्जाम को दे सकते हो, या आपने यूपी टेट का एग्जाम अगर आपने पास कर लिया है तब भी आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तब भी आप इसको दे सकते हो, और यूपी टेट का एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई है तब भी आप इसको दे सकते हो। ठीक, तो आई थिंक उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा कि जो हमारा सीटेट पास करने के बाद में हम कौन कौन चीजों पे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो यहां पर एक चीज और बेटा समझ लेते हैं कि जो आपका केबीएस का एग्जाम होता है, ठीक, केबीएस का एग्जाम जो होता है इसमें आपका पहले तो एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और दोनों के मार्क्स जोड़ के आपका फाइनल कट ऑफ आपकी निर्धारित की जाएगी, तब आपका यहां पर क्या सिलेक्शन होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। इस तरीके से चीजें आपको यहां पर हो गई, और अगर आप बोलेंगे, कमेंट करके बोलेंगे, तो मैं अलग से सबका वीडियो अलग अलग बना दूंगा, क्या इसमें सिलेबस होता है, क्या प्रोसेस होता है, एक अलग अलग से इसका वीडियो मैं अपलोड इसका कर दूंगा। ठीक, चलो अब जरा हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर हमारे लिए, देखो समझो यहां पर अगर मैं अपनी बात बताऊं तो यहां पर जो आपका 2022 है, ये बहुत ही, ये मान के चलिए कि आपके जितने भी मैंने अभी एग्जाम बताए हैं इन सभी में आपकी आगे आगामी दिनों में आपकी वैकेंसी आने वाली है, चाहे हम केबीएस की बात करें, चाहे एनबीएस की बात करें, चाहे किसी की हम लोग बात करें यहाँ पर। और जैसा कि आपने देखा होगा राजस्थान का जो रीट होता है उसमें भी वैकेंसी करीब 62,000 वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। ठीक है ना, तो अब आपके पास में क्या है, और मैं अब देखो सजेशन क्या दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को ध्यान समझेंगे। अब देखो जो 2022 की हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक, अब 2022 की हम लोग बात करें तो मैं दो चीजों को तरीके, देखो अब थोड़ा सा ये समझ गए ना, अब आगे समझते हैं आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि मैंने टैग में क्या लगाया, मास्टर प्लान। अब इसी मास्टर प्लान को आप समझना। देखो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा ठीक है, आर्थिक से आपके ठीक है, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं, या दोनों लोगों के लिए, चाहे जैसे भी किसी कैटेगरी से आता हो, कुछ भी हो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप कम से कम एक साल, कम से कम आपका एक साल की हम यहां पर बात करें या 1 ईयर की बात करें, आपको पूरी ताकत लगा देनी है। पूरी ताकत का मतलब समझ रहे हो कि पूरी ताकत लगा देनी है, चाहे वैकेंसी कम आए चाहे वैकेंसी ज्यादा आए, वो बाद में आपका रिजल्ट बताएगा कि आपने कितनी मेहनत की हुई है। ठीक, अब देखो होता क्या है कि जब आप सीटेट पास कर लेते हो तो एक कॉन्फिडेंस आपको खुद से आता है कि नहीं मैं तो कुछ काबिल हूं। आगे बात समझ में। तो मेरा मतलब यह है कि आप पूरी तरीके से पूरी ताकत लगा दें, और मेरा जो टैगलाइन है, जिसको मैंने आप टैगलाइन दिया है कि या आप क्या कर सकते हो, जान लगा दो। ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग, या जान लगा दो या फिर जाने दो, या फिर जाने दो। आ गई बात समझ में। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब क्या है, एक बार आप पूरी ताकत लगा दो, पूरा जी जान लगा दो, और आपकी सरकारी नौकरी एक आपके हाथ में होगी। ठीक है ना, आई थिंक उम्मीद आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे आपको चीजें करना है। तो ये तो आपको पूरी पूरी जानकारी हो जाए। अब देखो जरा समझेंगे कि आखिर सर आपने इतने सारे एग्जाम तो जो मुझे बता दिए हैं, लेकिन सर मुझे ये बताएं कि मुझे कैसे चीजों को करना है। ठीक, अब जरा समझो, चाहे बेटा हम किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे हम बेटा किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे केबीएस की बात करें, चाहे हम एनवीएस की बात करें, चाहे बेटा हम DSSB की बात करें, या हम किसकी बात करें, एस टेट की बात करें, या सुपर टेट की हम लोग बात करें, आ गई है समझ में, या हम लोग बेटा रीट की बात करें, किसी भी एग्जाम की हम लोग बात करें, जितने भी आपके ये टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, अब देखो समझो इनका ज्यादातर जो बेटा सिलेबस होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। अब समझ में आ गई। तो ये आपको चूज करना ना कि आपको, अब हो सकता है आप यूपी से रिलेटेड ना हो सकता है आप ये चाह रहे हो कि मुझे दिल्ली की जॉब करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या बताएं, आपका जो, अब ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि आपको मास्टर प्लान मतलब आपको किन पे काम करना है। तो पहला आप यहां पर नोट करेंगे कि सबसे पहले नंबर पे बेटा आपके पास में क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए बेटा, सिलेबस होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो अलग से मैं वीडियो सभी का बना दूंगा, लेकिन अब देखो यहां पर समझो दूसरे पॉइंट की जब बेटा बात हम लोग करते हैं तो आपके सामने बेटा क्या आता है, PYQ आता है।
PYQ का मतलब क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर होते हैं, इन पे आप लोगों को बेटा क्या करना है, काम करना है। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक्स हमारे पास में, कौन सी बुक्स आपके पास में नहीं है। मैं बुक्स भी आपको अलग से बता दूंगा कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। तीसरे नंबर की बेटा हम लोग जब बात करें तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी अब इन दोनों चीजों को जब आप देख लोगे तो क्या करना है, अपनी कमियों को पहचानना है। कमियां पहचानने का मतलब बेटा क्या हो गया कि कमियां पहचानने से सीधा तात्पर्य क्या हुआ कि आप ये देखेंगे कि मेरा मैथ वीक है या मेरा रीजनिंग वीक है या मेरा इंग्लिश वीक है। आप जब इन कमियों को बेटा देखेंगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहां पर अपनी कमियों को जान पाएंगे। और जब कमी को आप जान पाएंगे तो आप फिर क्या करोगे, आप जब एग्जाम देने जाओगे तो उस कमी को आप दूर कर पाओगे। ठीक है ना, आगे बात समझिए। और आपको बेटा मैं सच बता रहा हूं कि आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा कोई मेहनत करने वाला यहां पर नहीं आएगा। ये कटु सत्य बात है। और जिन लोगों ने सरकारी नौकरी पाई है उन्होंने मेहनत की है, इस बात को भी आप गांठ बांध लें। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी समस्याओं का रोना आप लोग बिल्कुल भी ना रोएं। ठीक है, आगे बात समझ में। ये तो सारी चीजें आपको हो गई। इसके बाद में जब इन सारी चीजों को आप तैयार कर लो तो बेटा चौथे नंबर पे बेटा आपका जो सबसे मेन होता है और हर बच्चा ये नहीं करता है, समझ में आ गई, केवल और केवल 2 से 3% बच्चा यहां पर काम करता है, क्या, मॉक टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, बात आ गई बात समझ में। मतलब किसी भी आप जिस चाहे किसी का भी, चाहे ऑफलाइन देना चाहे ऑफलाइन, ऑनलाइन देना चाहे ऑनलाइन, तो ये चीजें आपको जब आप करोगे ना, और ये चीजें आपको आज से ही लग के करनी है। ये नहीं करनी है कि आप, और अगर हम पूरा ऑल ओवर बताएं तो चाहे किसी भी एग्जाम की हम लोग बात करें, अंतिम में सभी एग्जाम में यहां पर इस सारी चीजें आपको करनी है। आ गई बात समझ में। इस तरीके से चीजें आप जब करोगे तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जब 1 साल बाद आप मुझे कमेंट करके खुद बताओगे कि सर आपने जो प्लान बताया था वो इस तरीके से इतना कारगर हुआ कि मैं आपको यहां पर क्या मैं आप चीजों को कर पाया। ठीक है, अब देखो कई सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि सर ये बताएं हम पढ़ाई कितने घंटे करें। देखो टाइम टेबल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आम भाषा में टाइम टेबल, देखो ये बेटा आपके पर डिपेंड करेगा। कैसे आपके पर डिपेंड करेगा, समझो। आप अगर जॉब करते हो, ठीक है ना, अगर आप क्या करते हो, जॉब करते हो, तो भैया आपको ये मान के चले आपकी 8 घंटे की जॉब है या आप 10 घंटे की जॉब है, थोड़ा सा आप तो 8-10 घंटे, अगर आपकी 8 घंटे की जॉब है तो मान के चलता हूं मैं कि बेटा यहां पर आपको कम से कम 10 से 12 घंटे तो आपको लग ही जाएंगे। ठीक, अब आपके पास जो 12 घंटे का समय बच रहा है ये आप डिसाइड करेंगे आपको कितने घंटे सोना है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे क्या करना है। ठीक, और जो भी यहाँ पर हाउस वाइफ की अगर बात करें, क्योंकि कई सारी समस्या आती है हाउस वाइफ के सामने कि भैया उनको क्या करना है, काम घर का भी करना है, और तो आपको जिस समय भी टाइम मिले, जिस समय भी आपको टाइम मिले आप उस समय पढ़ें। कैसे पढ़ें, ऑथेंटिक चीज़ों से आप पढ़ें, फर्जी चीज़ें आप बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है। और हमारा जो चैनल है पाठशाला विद गौरव यूट्यूब चैनल, वहाँ पर मैंने सुपर टेट का पूरा सिलेबस डाल रखा, तो आप उसको जरूर देख लें यहाँ पर। ठीक है, बात आगे समझ में। और अगर कोई स्टूडेंट है तैयारी कर रहा है तो कम से कम हम मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अभी आपको 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना है। फिर ये आपको देखना है कि मुझे कितने घंटे में चीज़ें समझ में आती। जैसे मैंने आपको मान के चलते हैं, कोई मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, मान लेते हैं मैंने CDP का कोई भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जल्दी समझ में नहीं आता है। तो भाई उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे CDP में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और मैं यहाँ पर टाइम अपने सब्जेक्ट को कहीं और बचा सकता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक स्ट्रेटजी प्लान हो गया कि किस तरीके से चीजें आपको बेटा करनी है। आई थिंक उम्मीद है आपको चीजें बहुत अच्छे समझ आई होंगी और जल्दी से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, मेरे द्वारा जो आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही, अगर आपको लगता है तो आप चैनल को ज्यादा लोगों के पास में शेयर करें, सपोर्ट करें, जिससे कि मैं इसी तरीके के ऑथेंटिक और सटीक जानकारी की आपकी वीडियो लगातार आपके लिए लाता रहूं। ठीक है, तो जैसा कि आप बताओ, आपको, मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने आपको प्लान बताया हुआ है कि सीटेट के बाद आपको क्या करना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा और संपूर्ण एवं सटीक जानकारी मैंने प्लान बताई हुई है और आपको कैसे जॉब मिलेगी ये सारी चीज़ों मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। आई थिंक उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। और फिर से मैं बस आपसे एक ही आपसे, अगर आपको लगता है तो आपको लगता तो आज मैं कमेंट में ये देखना चाहूँगा, आप लोग कमेंट करके सीधा सीधे बोले कि सर या तो एक बार जान लगा देनी है या तो मैं इसको जाने दूंगा। आप देखेंगे आप कितना लोग आप लोग कमेंट करते, आपके मोटिवेशन मुझे भी कमेंट चाहिए कि आप देखें कितना आप लोग इसके प्रति समर्पित हो। तो इस तरीके चीज़ें बेटा आपको करनी है और आप जरूर, मेरी उम्मीद है, मेरी विशेष है कि आप जल्दी से जल्दी अपना जो भी आपने सपना देखा है उस सपने को आप लोग पूरा करें। लेकिन वो कैसे होगा मैंने पूरा वीडियो में आप लोगों को ध्यान से बता दिया। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी ही अपने प्लान में क्या करोगे, उसको प्लान को
देखो प्लान बनाना अलग होता है और प्लान को आपको एग्जीक्यूट करना अलग होता है। तो समझ में है? तो आप टाइम टेबल आपको लगता है तो आप 4 दिन का टाइम टेबल बनाएं, फिर उसको फाड़ के फेंकें, फिर दूसरा नया बनाएं अगर आपको लगता है फॉलो नहीं हो पा रहा है। लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से आप चीज़ें करेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि इनका अलग अलग से मैं केवीएस का एनवीएस का अलग अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूं कि सर इसका सिलेबस का, तो आप वीडियो कमेंट करें, मैं इसका जरूर आपके बनाने की कोशिश करूंगा। आई थिंक उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और इसी तरीके के सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पाठशाला वेद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि और लोगों को ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर मिल पाए। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।